नमस्कार, मैं हूं सचिन और जी न्यूज के स्पेशल वीकली प्रोग्राम युद्ध में आपका स्वागत है। आज युद्ध की शुरुआत में उस तकनीक को सलाम करेंगे जिसमें भारत दुनिया का सुल्तान बन गया है, यानी कि स्पेस टेक्नोलॉजी। अगले कुछ दिनों इसरो एक साथ 103 सैटेलाइट्स लॉन्च करके एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने जा रहा है और ये काम होगा इसरो के मोस्ट डिपेंडेबल प्लेयर PSLV यानी कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की मदद से। दुनिया के सुपर पावर्स को पीछे छोड़ चुके भारतीय वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत के बाद ये दिन देखने को मिलेगा। तो ये खबर देखिए जिसके बाद आप भी इन साइंटिस्ट पर गर्व करेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। अंतरिक्ष की दुनिया में भारत का कदम आसमान से भी ऊंचा होने जा रहा है। इसी महीने PSLV C-37 के लॉन्च के साथ ही अंतरिक्ष के मैच में भारत पहला शतक लगा देगा। PSLV के इस मिशन में 103 सैटेलाइट होंगे। ये अपने आप में एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से रॉकेट लॉन्च किया जाएगा। हम लोगों ने करीब 2009 या 10 में 22 के करीब सैटेलाइट लॉन्च किए थे एक बार में, और रशिया और अमेरिका करीब 30 और 35 के बीच में लॉन्च कर चुके हैं। तो उस हिसाब से बहुत बड़ी कामयाबी है कि हम लोग उससे ऑलमोस्ट 3 टाइम्स नंबर पर जाएंगे जो लॉन्च कर देंगे उसको। PSLV C-37 से जो सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजे जाएंगे उनमें भारत के सिर्फ 3 सैटेलाइट हैं और बाकी 100 अंतरिक्ष यान विदेशी, जिसमें नैनो सैटेलाइट शामिल होंगे। ये उड़ान व्यावसायिक होगी और इससे इसरो की कमाई और बढ़ेगी। भारत के 3 सैटेलाइट्स में सबसे बड़ा सैटेलाइट है कार्टोसैट 2 सीरीज का, जिसका वजन सबसे ज्यादा 730 किलोग्राम है। कार्टोसैट में हाई रेजोल्यूशन कैमरा लगा हुआ है। देश की सुरक्षा के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। बाकी 2 इंडियन सैटेलाइट 30 किलो वजन के INS-1A और INS-1B हैं। हमारे ये जो सैटेलाइट्स होंगे, हमारा अपना एक सैटेलाइट होगा कार्टोसैट जो काफी हैवी वेट होगा, बट उसके अलावा आजकल एक सीरीज चलती है जिसको हम लोग नैनो सैटेलाइट बोलते हैं। वो 1 या 2 किलोग्राम के अंदर ही होते हैं और बहुत छोटे सैटेलाइट होते हैं। इस उड़ान में इसरो की सफलता के साथ ही भारत सिंगल मिशन में सबसे ज्यादा सैटेलाइट भेजने के मामले में पूरी दुनिया में नंबर 1 हो जाएगा। इस खास क्लब में अमेरिका और रशिया के साथ भारत पिछले साल ही शामिल हो गया था, लेकिन इसरो के लिए नया रिकॉर्ड बनाने की और वजह भी हैं। हम लोग खुद कभी किसी प्रोडक्ट को लेने जाते हैं तो हम हमेशा देखते हैं कि प्रोडक्ट की क्वालिटी अगर बराबर है तो हमें कम रेट पे कहाँ मिल रही है। तो ऐसे ही दूसरे देश जो हैं वो ये देखते हैं कि सेम सैटेलाइट को छोड़ने के लिए कम प्राइस में वो कहाँ पर लॉन्च को एक्सेप्ट कर सकते हैं। इसरो से मिली जानकारी के मुताबिक जनवरी में भेजी जाने वाली इस उड़ान में सिर्फ 83 सैटेलाइट्स को भेजा जाता, लेकिन 20 और अंतरिक्ष यान शामिल होने के साथ ही उड़ान की तारीख फरवरी तक खिसका दी गई। ज्यादा सैटेलाइट भेजने की एक और वजह यह भी है कि इससे PSLV रॉकेट की पूरी क्षमता का इस्तेमाल होगा, क्योंकि रॉकेट भेजने का फंडा एकदम सीधा है। जितने ज्यादा सैटेलाइट होंगे भेजने का खर्च उतना ही कम होगा। इसरो का जो कमर्शियल विंग है जिसको हम लोग अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन बोलते हैं, वो इस मामले में बहुत आगे है, बिकॉज वो लोग दूसरे कंट्रीज के मुकाबले ऑलमोस्ट हाफ या 1/3 प्राइस पर सेम अमाउंट के सैटेलाइट को या सेम वेट के सैटेलाइट को छोड़ने की क्षमता रखते हैं। अंतरिक्ष में भारत की अपार सफलता के पीछे इसरो के वैज्ञानिकों की काबिलियत और मेहनत का सबसे ज्यादा योगदान है, लेकिन इस नई कामयाबी के बाद भारत के लिए नए बाजार खुल सकते हैं। अंतरिक्ष में छोड़े जाने वाले रॉकेट्स की अगर बात करें तो PSLV का रिकॉर्ड शानदार है। PSLV भारत का अपना बनाया हुआ रॉकेट है जो 44 मीटर ऊंचा है, यानी ये करीब 7 मंजिला इमारत से भी ज्यादा ऊंचा है। इससे पहले इसरो ने मंगलयान और चंद्रयान को भी PSLV की मदद से ही अंतरिक्ष में भेजा था।
साल 2016 में 20 और 2008 में इसरो ने एक साथ 10 सैटेलाइट्स लॉन्च किए थे, लेकिन 103 सैटेलाइट एक नया रिकॉर्ड होगा। पहले अमेरिका ने 2013 में 29, जबकि रशिया ने 2014 में एक साथ 33 सैटेलाइट्स लॉन्च किए थे। अपनी 39वीं उड़ान के साथ पीएसएलवी दुनिया का सबसे भरोसेमंद सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बन जाएगा। अब तक पीएसएलवी के 38 में से 36 लॉन्च पूरी तरह से सफल रहे हैं। सिर्फ एक बार रॉकेट उड़ान में फेल हुआ, जबकि एक और लॉन्च में आंशिक सफलता हाथ लगी। 1993 से लेकर अब तक इसरो ने पीएसएलवी की मदद से 39 भारतीय और 74 विदेशी सैटेलाइट्स अंतरिक्ष में पहुंचाए हैं। नए बाजार इस सेंस में खुल सकते हैं कि वो लोग उनको नए ऑर्डर मिल सकते हैं सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए। लेकिन जब आप बात करेंगे बड़े साइज के सैटेलाइट, जो ज्यादातर कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स होते हैं, उनको लॉन्च करने की कैपेबिलिटी अभी इसरो में अभी नहीं है, क्योंकि हम लोग अभी जीएसएलवी पर काम कर रहे हैं। पीएसएलवी C-37 में सवार होकर दूसरे देशों के 100 और भारत के 3 सैटेलाइट्स अंतरिक्ष की सैर पर जाएंगे। ये न सिर्फ इसरो के सपने के साकार होने जैसा है, बल्कि इस उड़ान से 128 करोड़ हिंदुस्तानियों की उम्मीद भी जुड़ी हुई है। दिल्ली से रूफी जैदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।